हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 लव डीएसएस सीट का। ठीक है। सो अपना आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट अवेयर। ठीक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना दे रखा है, गिवन एन एरे दैट कंटेन्स एन इंटीजर्स में भी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम प्रोडक्ट एरे। ठीक है। इसको हमें किस में सॉल्व करना है? ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करना है। ठीक। तो इसको अपन देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहला टेस्ट केस याद रखा है 6 -3 -10 0 एंड 2। ठीक है। ओके। देखो, सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहता है, सारे ही सवेरे निकाल लो। ठीक है। एक एक करके सारे सवेरे पे ट्रेवर्स करो, सबका प्रोडक्ट करते जाओ। ठीक है। जो भी वहाँ से मैक्सिमम आ रहा है उसको रिटर्न कर दो। ठीक। तो अगर अपन ऐसे ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेस्टेड लूप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक। लेकिन हमें सॉल्व किस में करना है, हमें करना है ऑर्डर ऑफ एन में। ठीक है। अपन उससे नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आप देखो। ओके। यहाँ पे देखो 6 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे -18 -18 इंटू -10 180। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है 180। जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट सवेरे क्या आ रहा है 180। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट सवेरे निकालना है। ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक मैक्सिमम का वेरिएबल बना लो। ठीक। एक आंसर का बना लो। ठीक। हर टाइम जब भी आप मल्टीप्लाई करो उसको मैक्सिमम करते जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ऐसे आंसर आता है कि नहीं। ठीक। चलो। तो देखो ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, करंट में एक मैक्स लिख देते हैं। ठीक है। इसके नेम का वेरिएबल बना देते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि अभी तक का क्या है, मैक्सिमम 6 है। ठीक। और आंसर में भी अपन क्या करते हैं, 6 डाल देते हैं। ठीक। देखो यहाँ पर हमने आया, यहाँ तो पहले ही अपन 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 6 में हमने क्या किया, -3 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि अपन मैक्सिमम में करेंगे। -18 आया। ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर -18 आया। तो यहाँ पर जब भी हम आंसर को अपडेट करेंगे तो अभी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है। चलो, अभी तक भी अपना आंसर में कितना है, 6 ही है। नेक्स्ट टाइम अपनाएंगे तो देखो हमारा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, हम मैक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम से। यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 6 है। ठीक है। 6 और -18 में तो 6 ही मैक्सिमम है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है। चलो 6 में -20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -60 आएगा। तो -60 भी जो है छोटा है 6 से, तो अभी भी मैक्सिमम वैल्यू 6 ही है। यहाँ पर हम आएंगे। ठीक है। अब -60 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अभी भी 6 मैक्सिमम है। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर। ठीक है। तो हमारा 12 हो जाएगा। हमारे आंसर कितना आ रहा है, 12, जबकि आंसर कितना आना चाहिए 180। ठीक है। अच्छा, 180 कब आता, जब यहाँ पे हमारा 6 से मल्टीप्लाई ना होके -80 से होता। ठीक है। -18 से होता। इसका मतलब क्या है, अ, अगर हमारा जो है -10 में मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई होता तो उससे हमारा क्या होता, आंसर जो आ जाता। ठीक है। 180 आ जाता। लेकिन हमारा जो है, हमने क्या किया है, सारे मैक्सिमम वैल्यू को निकालते जा रहे हैं। ठीक है। उसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वहाँ पे आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक। देखते हैं। देखो यहाँ पे सीन ये है। ओके, मिनट इरेज करते हैं पहले। ठीक है। आप यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि हमारा जो भी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक। ओके। देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, हमारा मैक्सिमम वैल्यू 6 है। ठीक है। मैक्सिमम अपन 6 मान लिए थे। आंसर में भी अपन का 6 आ गया था। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम के साथ साथ अपन मिनिमम भी निकाल लेते हैं। ठीक है। मिनिमम वैल्यू भी। और हम साथ ही साथ क्या करेंगे, मैक्सिमम में भी मल्टीप्लाई करते हैं और मिनिमम में भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सीन क्या है, देखो हमने क्या किया, 6 यहाँ तक हमारा मैक्सिमम आया था 6। ठीक है। मिनिमम भी 6 ही है। यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू -3 -18। ठीक है। तो -18 यहाँ का मिनिमम है। ठीक है। सिंपल। तो आप यहाँ पे देखो, अगर ये वैल्यू निगेटिव है। ठीक है। हमारी कोई वैल्यू माइनस में आ रही है, तो अगर हम उसमें किसी मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो वैल्यू जब बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू और कम होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, हम क्या करते हैं, मान लो हमारा क्या दे रखा है, -2 दे रखा है। ठीक है। अगर हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -4 होगा। ठीक। सिंपल। लेकिन अगर इसमें हम मान लो 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो -20। आप यहाँ पे देखो -4 हमारा बड़ा है -20 से। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई निगेटिव वैल्यू आती है तो अगर हम उसमें किसी छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर हम बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वैल्यू हमारी और भी कम होगी। ठीक। तो उससे क्या, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमारी कोई निगेटिव वैल्यू आए, ठीक है, तो आप क्या करो, मैक्सिमम और मिनिमम को चेंज कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे अपन करके देखते हैं। ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पर 6 था, -3 आया। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हमारी निगेटिव है, आप मल्टीप्लाई करने से पहले ही चेंज कर लो। ठीक है।
तो अगर ये वैल्यू हमारी निगेटिव है तो हमें क्या कर देना है, मैक्सिमम और मिनिमम को स्वैप कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम अपन स्वैप करेंगे तो मैक्सिमम भी मिनिमम 6 है और मिनिमम भी यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेम चीज़ अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम में भी मल्टीप्लाई करेंगे और मिनिमम में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 - 3 हमने क्या किया -18, ठीक। तो यहाँ तक का अगर हम मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम हमारा कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मिनिमम देखते हैं अपन तो यहाँ का मिनिमम क्या होगा, -18 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात करते हैं, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। यहाँ तक का जो अपना मैक्सिमम क्या आया, 6 ही है और मिनिमम हमारा क्या आया, -80 है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई -10 में करेंगे। देखो यहाँ पर भी निगेटिव आ गया। तो जैसे हमारी निगेटिव वैल्यू आएगी, हमने क्या कहा था भैया, उसको तुरंत क्या करो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अगर अपन स्वैप कर दे तो वहाँ से हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करो, -18 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे 6 कर दो, ठीक है। सिंपली हम इसको स्वैप कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे -18 का अपन मल्टीप्लाई करते हैं -10 में, 180 आ गया। और 6 से कंपेरिजन हमें करना है, पहले 6 था तो अभी का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 180 आ गया, ठीक। और मिनिमम हमारा कितना था, मिनिमम में हमने क्या कर दिया था, 6 कर दिया था। 6 पे -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा, जो कि मिनिमम हमारा जो है -60 होगा। नेक्स्ट जाएंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो हमारा लॉजिक बनाया है, क्या लॉजिक बनाया है कि हम क्या करते हैं, साथ ही साथ मैक्सिमम भी निकालते चलते हैं और मिनिमम भी निकालते चलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू आती है तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो निगेटिव वैल्यू में अगर अपन मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे मैक्सिमम वैल्यू मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल जहाँ भी निगेटिव आता है हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम को स्वैप कर देंगे, ठीक है। और फाइनली हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अपन एवरी आइट्रेशन में क्या करेंगे, हम आंसर को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो अभी अपन कोड करते हैं, सिंपल उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड करते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा, हमें सिंपली जो है मैक्सिमम को भी जो है निकालते चलना है और मिनिमम को भी, ठीक है। तो एक ऐसे, ठीक है, MAXI इसको बना लेते हैं, ठीक। इससे अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अभी तक का हमारा मैक्सिमम यही है, ठीक है। सिंपल मिनिमम में भी मान लो, ठीक। मिनिमम में भी हम मान लेते हैं कि हमारा 0 जो है वही हमारा मिनिमम है, ठीक है। एक आंसर नेम का भी वेरिएबल अपन को बनाना है, ठीक है, क्योंकि आंसर अपन उसी में स्टोर करेंगे। इसमें भी अपन क्या करते हैं, 0th इंडेक्स को रख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं i = 1 से i <n i++, ठीक। सिंपली हमने क्या था, अगर हमारी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव आती है, हमने यही कहा था अगर हमारी वैल्यू जो है निगेटिव आती है तो मल्टीप्लाई करने से पहले ही हमें क्या कर देना चाहिए, स्वैप कर दो, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, स्वैप कर दो। इसको स्वैप करना है मैक्सिमम को और मिनिमम को, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम भी निकालना है। तो मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स, आप क्या करेंगे, हम जो भी हमारा करंट में मैक्सिमम है, ठीक है, उसमें अपन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, मैक्सिमम, ठीक, ARR का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, और कॉमा इससे कंपेरिजन जेड जो भी अपन करंट वैल्यू है उससे कर देते हैं, ठीक है, Z, I से ARR से, ठीक है, मैक्सिमम के लिए। मिनिमम की बात करते हैं अपन, तो अपन सिंपल मिनिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, मिनिमम में मल्टीप्लाई करेंगे ARR कॉमा ARR। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, आंसर को भी अपडेट करने हुए चलना है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम हमें कहाँ से मिलेगा, जो अपने मैक्सी नेम का वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। तो हम आंसर सिंपल, और एंड में चल के अपन क्या कर देंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो, तो इसको अपन एक बार रन करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं, ठीक। ओके, इसमें एरर क्या आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू मिनिमम ऑफ ARR। ओके, लाइन नंबर 20, ठीक है, 20 में आ रहा है। हमने क्या किया इसमें, मैक्स इक्वल टू मैक्सी इंटू ARR कॉमा ARR, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू मैक्स लॉन्ग लॉन्ग इंट कॉमा इतना। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इंट, ओके, ARR अपना अपना क्या है, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जो भी हमारा एरी की वैल्यू आ रही है ये क्या हुआ है हमारा इंटीजर में है, ठीक है। और ये हमारा लॉन्ग लॉन्ग हमने इसको बना रखा है, ठीक है, जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बना रखा है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको एक लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक्स नेम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, ARR स्टोर कर देते हैं सिंपली, ठीक है, ताकि ये भी लॉन्ग लॉन्ग हो जाए। जहाँ जहाँ हमने ARI कर रखा है वहाँ अपन क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं।
सिंपल एक्स कर देते हैं। यहाँ पर भी कर ही देते हैं, ठीक है, एक्स। और इसको अब रन करते हैं। आई थिंक अभी चल जाना चाहिए। ओके, तो ये चल गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, सबमिट हो गया। ओके चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।